अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये भी बहुत एक अहम टॉपिक है। ये जो इंसान दुनिया में आया है ये किस किस हालत की मुकाबला करता है और क्या इसके पीछे पूरा राज क्या है, पूरा दुनिया, आखिरत, अल्लाह पाक, दीन, ये पूरा जो दुनिया के धोखा, ये सब के मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो है कि हम जो पैदा हुए हैं वो जाहिल बन के, इलिटरेट बन के पैदा हुए हैं। पाक साफ है, दिल पाक है, अकल पाक है, सब कुछ पाक साफ एकदम, लेकिन एक जाहिल, एक जहालत हमारा पीछे लगा। जब से हम पैदा हुए जहालत पीछे लगा, जहालत लग के कहाँ आया? धोखा के घर दुनिया में है। ये दुनिया अल्लाह ने कुरान पाक में, पूरा कुरान में इस बात को बार बार कहा है कि धोखा के घर है, धोखा के घर है। अब धोखा से बचने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना, बहुत इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, मशवरा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए धोखा से बचने के लिए। मन मानी जी चाहिए छोड़ना पड़ता है, तो तब जाके कहीं अगर अल्लाह तौफीक दे तो धोखा से बचे। तो दुनिया धोखा के घर है। और जो सबसे बड़ा धोखा है कि एक जहालत की और अकल में पर्दा पड़ने का। बड़े बड़े कांड हो जाता है इंसानों से, बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े हलाकत वाला काम हो जाता है जो उसको दुनिया आखिरत हलाक कर देगा। वो अकल में पर्दा पड़ के, शैतान अकल में पर्दा डाल के ये काम को करा देता है जहालत के रास्ते से। इसलिए अल्लाह अकल में पर्दा पड़ने से पहले बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े साइंटिस्ट, सब अकल में पर्दा पड़ के बड़े बड़े कांड हो गए। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए। और देखिए दुनिया की एक बात, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया ने धोखा दे दी। वो कैसे धोखा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आया और तकरीबन 12-13 कारी को लेके चले गए। मतलब मैमुना के, उस शायद मैमुना की वो लड़ाई थी। आप सल्लल्लाहु को ये धोखा दिया कि हमको कारी दे दीजिए और हमारा वहाँ से सब हम लोगों को कुरान सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे। ये बोल के चाल मार के उन्होंने सारे बड़े बड़े हाफिज को लेके चले गया। फिर आगे जाके सबको कत्ल कर दिया। तो नहीं, आप सल्लल्लाहु नहीं समझ सके धोखा को, बल्कि सब कुछ अगर अल्लाह ताला चाहते तो पहले से बता देते, लेकिन क्योंकि वो होना था, अल्लाह को कराना था, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं सके और वो ये हो गया, सब शहीद कर दिया। बड़ी बड़ी दर्दनाक मौक़ा था ये। और सबसे बड़ी परेशानी है, अगर अल्लाह दिमाग में ना डाले वो चीज़ को कैसे आप समझ में आएंगे? कोई बात को अगर अल्लाह डाल दे तो आदमी को समझ में आ जाता है भाई ये सही है, गलत है, जो भी है। अगर अल्लाह ना डाले तो कहाँ से क्या करेगा लोग, आदमी? ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह तब सही चीज़ डालेगा जब हम अल्लाह के मोती फरमानदार, अल्लाह को इताअत करेंगे तो अल्लाह डालेगा, नहीं तो अकल में आने की नहीं बात। और नहीं अकल में आया तो फिर बहुत सारे काम गलत फैसला हो जाता है। और जो है एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा अल्लाह पूरा नहीं होने दिया। वो फ़तेह मक्का में टाइम में तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार बहुत तेज़ हो गई थी और बहुत ये हो रहे थे। तो किसी ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि अगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तलवार अगर इस तरह चलते रहे तो मक्का पे एक भी कोई मुशरिकीन बचेगा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को फरमाया, जाओ खालिद को बुला के लेके आओ और खालिद को बोलो कि तलवार रोक दे। और वो जब सहाबी गए उनके पास, उनके मुंह से निकले तलवार तेज कर दो, और भी ज़्यादा फिर कत्ल होने लगे। तो उन्होंने जो है फिर आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दिया कि आपने कहा था तलवार रोक दो, तो खालिद ने तलवार और तेज़ कर दी। कहते खालिद को बुला के लेके आओ। तो बुला के लेके आया तो खालिद ने पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाया कि खालिद, जब तुमको बताया था तलवार रोक दो तो तुमने तलवार तेज़ क्यों की थी? तो खालिद ने हुजूर फरमाया कि जिस आदमी को भेजा था उनको ज़रा पूछिए। तो वो आदमी वही था, उनको पूछे भाई तुमने क्यों नहीं बोली थी
तलवार रोक दो। तो फिर वो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मंशा आपके है, एक मंशा अल्लाह ताला की है। आपके मंशा है कि तलवार रोक दो और अल्लाह ताला के मंशा तलवार तेज कर दो। तो मेरे मुंह से निकला तलवार तेज कर दो, उल्टी हो गई। तो वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। ऐसे भी होता। और दुनिया धोखा इसलिए है क्योंकि नफ्स शैतान ख्वाहिश को हम देखते नहीं हैं, वो सारे कान कर रहते हैं। हर चीज़ में उनकी ताकत चलते रहते हैं। इंसानों का अंदर दिल, दिमाग, सोच, असवसा, खाए, वो दुनिया भर की बहुत बड़ा कांड है। नफ्स शैतान ख्वाहिश के वजह आज कितना मतलब 95% लोग, ये 90% लोग अल्लाह का नाफरमान हो गए। घूम रहा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो होता है, लेकिन एक एक करके वो हो ही रहे बस। दो नफ्स शैतान ख्वाहिश, आज ये धोखा, कल वो धोखा, हर वक्त यही हो रही है। तो ये एक तो नफ्स, ये बहुत बड़ा मुसीबत। दूसरी बात, हालत बहुत सारा आता है। एक तरह तो नहीं हालत आता है दुनिया में, तरह तरह के हालत आता है। उनमें से बहुत सारे नागावरी आता है और मतलब तकलीफ़ होती है इंसानों को, और बहुत सारे इम्तिहान और आजमाइश होती है। तो इतनी सारा हालत को इंसान को संभालना पड़ता है जी। तो हालत संभालना भी एक बड़ा 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 भारी काम होता है। ईमान यकीन चाहिए, अमल सालेह चाहिए, हुजूर की सुन्नत चाहिए, अल्लाह के हुक्म चाहिए, तब जाके हालत को संभाल सकेगा इंसान। और एक मशहूर इंसानों के अंदर, उसके अंदर जो है ना कि प्राइड, ईगो, एरोगेंस जो है, ये सब उनके अंदर भरा हुआ है। और वो भी वक्तन बर वक्तन जो है वो उभरता रहता है। तो वो भी उभरता रहता है। तो बहुत इंसान बहुत सारे मुश्किलात के सामने से वो गुजरते रहता है। हाँ, तो अंदर बहुत सारे जानवर छुपा, मैं तो कहता हूँ 6 जानवर अंदर छुपा हुआ। खिंजीर छुपा हुआ है, सांप छुपा हुआ है, बिच्छू छुपा हुआ है, और मगरमछली छुपा हुआ है, टाइगर छुपा हुआ है, और कुत्ता छुपा है। इंसान यही सब हरकतें करता रहता है, उभरता रहता है। तो उसको संभालना पड़ेगा। और जो है कुछ करे क्या, दुनिया भर के हमला हवा के शैतान की तरफ से, वो कुछ करने ही नहीं देता। कभी आ जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी मन इधर चला जा रहा है, इसलिए कि वो दुनिया के हालत पर हमला कर करके इंसान को कुछ करना भी चाहे तो हम दुनिया भर का हमला होता रहता है नफ्स शैतान ख्वाहिश की। और जो सुस्ती कायली गायफलत एक अलग मुसीबत है, जिसलिए कोई काम करता नहीं है, ज़्यादा खाता है, सोता है, तो फिर उनके अंदर गफलत बढ़ती रहती है। और जो है इंसान इतने धोखेबाज होते हैं, कितनी धोखा, खुद हम ही कितने बार इंसानों से धोखा खा गए। तो इंसानों के धोखा से बचना, दुनिया के धोखा से बचना बड़ा परेशानी की मसला होता है। और सब और मेन जो काम है, मौत को भूल जाता है और आखिरत के तोशा उसको उठाना होता है, वो सब भूल जाए जो ज़िंदगी का असल मकसद है। इन दुनिया के झंझट में और उलझनों में ये होता है। इसलिए कहता है अल्लाह के रास्ते में चला जाओ, आखिरत के बेहतरीन तोशा उठ जाएगा। हमारे गाँव में हकीम जी थे, वो कहते थे कि डॉक्टर साहब, ये घरों में कोई तो आखिरत की तैयारी होती है? मैं नहीं होती है, इतने उलझन में रहते हैं। बल्कि अल्लाह के रास्ते में जाके एक अच्छा खासे जिक्र, तिलावत, नमाज, ईमान लेकिन बहुत काम हो चाहिए। इसलिए कहता अल्लाह के रास्ते में निकलो। और जो है इंसान अपना आखिरत को, क़यामत को भूल जाता है, हिसाब किताब भूल जाता है, जन्नत जहन्नम भूल जाता है। कितनी बड़ी नुकसान हो जाता है ये भूल के अलग भी है। और आखिर में यही कहूँ कि अपना रूहानी जिस्मानी बीमारी के इलाज तो करे, कम से कम शिफा तो हो। या जो दुनिया भर की रूहानी जिस्मानी बीमारी, सबसे आम बीमारी देखिए रूहान, मैं बताऊं, इंसानों का दिल दिमाग नॉन प्रायोरिटी में जाता है। वो अपना प्रायोरिटी छोड़ के, जो उसको जिम्मेदारी, जो काम अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वो छोड़ के उसका मन बेकार की चीज़ों में चला जाता है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में इनकी बातें, उनकी बातें, इनकी कहानी, उस पर चला जाता है। दूसरी बात यह है कि इंसान जो है सोच और ख्याल में, असवासा में घूमते रहता है। अरे कुछ करो ना, मेहनत करके जान मान लगाओ साहब, जो मेहनत करो जी, अपना विल पावर, अपना एनर्जी, अपना ताकत इस्तेमाल करो अपना प्रायोरिटी के पीछे। 7 प्रायोरिटी मैं बार बार कहता हूँ, दावत की काम, इबादत, मौजूदा परेशानी, तंदुरुस्ती, माली हालत को ठीक करना, फैमिली को अच्छे से देखना, और आखिरत की तैयारी करना। ये इसके प्रायोरिटी है। फैमिली के मतलब मैं ये कहूँ कि हर आदमी अपना फैमिली को दुरुस्त कर लेना तो दुनिया दुरुस्त हो जाए। ये सारे दुनिया को दुरुस्त करने का चक्कर छोड़ के अब अपने को, अपना फैमिली को
कु अनफुसकुम अहलकुम नारा जो है ना, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम से, घर में बेहतरीन ज़िंदगी बनाओ, बच्चों के मुस्तकबिल अच्छो, ज़िंदगी अच्छो, आदत अखलाक अच्छो। तो ये सब काम है ना बहुत, ये तो काम करना पड़े, काम करने से काम आएगा। तो मेरे एक आर्टिकल है किताब में सीक्रेट ऑफ हार्ट में, तकरीबन आखिरी आर्टिकल वही है कि रूहानी जिस्मानी शिफा ये होना चाहिए भाई, रूहानी जिस्मानी शिफा, नहीं तो दुनिया भी जाएगा और आखिरत भी जाएगा। और पूरा किताब में शिफा के तरीके बताए गए। तो भाई ये इतनी बातें कहना था, और जो है मैं समझ रहा हूँ ये भी बात कह दूँ कि दुनिया क्यों इतना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।